बीरपुर विधानसभा के 152 संख्या अवनीश जी बबनगामा पंचायत पहुंच चुके हैं और अवनीश जी से ये जाना माना है, इसका परिचय का कोई मोहताज नहीं है। और भैया से हम बात करते हैं कि चुनाव प्रचार में किस तरह से तैयारी चल रहा है सर। अब देख ही रहे हैं कि आज नहीं, आज 2 साल से हम रोड पर ही हैं। और अगर पठानटोली आने की बात है, आज पठानटोली का आप देखे होंगे, जिस दिन आचार संहिता लगा था उस दिन भी हम यहाँ आए थे कि नहीं। हमने बिहपुर के विकास के लिए पूरा बिहपुर विधानसभा में पैदल मार्च किया है। पैदल मार्च अपनी जनता मालिकों के साथ किया, और ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ की हम आने का काम नहीं किए हैं। तो आज से 15 दिन पहले भी हम पठानटोली आए हैं। ये पठानटोली आकर आप लोगों के बीच अपनी बात को रख कर गए हैं। तो इसी तरह आप देख लीजिए, पूरा जनसैलाब है एक निर्दलीय के लिए। इस तरह का जनसैलाब आप अगर पूर्णिया में पप्पू यादव के बाद अगर दूसरा कोई निर्दलीय के लिए जनसैलाब उभर कर आ रहा है तो वह बिहपुर विधानसभा में है। और अभी शिक्षा और बेरोजगारी पे मुद्दा चल रहा है युवा सबका, उस पर आपको क्या कहना है? देखिए, शिक्षा और बेरोजगारी का मुद्दा सबसे पहले जो भी नेता सांसद और विधायक है उनका होता है, और जो भी ऊपर पे आपका जो नेता बनेगा, जो भी नेता बन जाए, तेजस्वी यादव जी बने या जो भी नेता है, हम तो तेजस्वी यादव जी के सिपाही हैं, उन्हीं की बात करेंगे। अगर आप लोग यहाँ से रखने का काम करते हैं, विधायक बनाने का काम करते हैं, मैंने कहा है कि हर पंचायत में एक स्कूल होगा, हर पंचायत में एक स्कूल होगा। एक विधायक अगर शिक्षा का सुधार करना चाहे, अगर वह घर से निकले और अपने किसी भी 37 पंचायत में एक पंचायत के स्कूल में अगर वो चले जाए तो उस स्कूल में सुधार हो जाएगा। वहां के शिक्षक अच्छी पढ़ाई करवाएंगे, क्योंकि उनको एक डर बना रहेगा कि कहीं भी कल हो सकता है विधायक जी फिर आ जाएं और हमारा बच्चा कोई जवाब अलग दे देगा। वहां पे शिक्षा में भी सुधार होगा, वहां जो भोजन पानी है अगर उसको खा लें उसमें भी सुधार होगा। लेकिन आज तक आप किसी भी सांसद विधायक को यहाँ ऐसा कुछ भी कार्य करते नहीं देखते होंगे। बाकी जो सर क्षेत्र घूम रहे हैं, यहाँ पे बाहरी भी प्रत्याशी आया हुआ है, उसके बारे में क्या कहना है? देखिए, यह तो जनता को चुनना है ना। आज हम जब जनता से बात करते हैं तो जनता कहती है कि हम आजादी के पहले के युग में जी रहे हैं। नाला, रोड और जो समस्याएं हैं सब लगा हुआ है। आप एक बात बताइए, बिहपुर में 2 नेता थे, बड़े नेता, एक इंजीनियर शैलेंद्र और एक शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल। आप जिसको भी वोट देते थे इसी दोनों को देते थे, आज इसको कल इसको। 20 सालों से यही नेता ना आपको ठगा, आज फिर यही दोनों ना मिल गया। कल देख रहे थे दोनों को, दोनों के लिए वोट मांग रहा था स्टेज से। क्या दोनों को सपोर्ट चाहिए? इंजीनियर शैलेंद्र का सपोर्ट वो इसलिए कर रहे हैं कि उनको गोपालपुर में भूमिहार ब्राह्मणों का वोट चाहिए, बात को समझिएगा। और अवनीश कुमार को हराने के लिए वो इंजीनियर का सपोर्ट कर रहे हैं। क्या अवनीश कुमार भूमिहार समाज से नहीं आता है? आता है कि नहीं? तो आज अगर अवनीश को हराने के लिए बुलो मंडल जी इंजीनियर शैलेंद्र के लिए वोट मांगे, तो आप ये सोचिए इन दोनों ने विकास का क्या गाथा लिखा और इनको वोट क्यों मांगना जा रहा है। अगर वोट इन्होंने काम किया है, सिर्फ अमित शाह को बरबा में क्यों आना पड़ रहा है? आज तक तो कभी अमित शाह नहीं आए थे। 20 सालों में कोई गृह मंत्री 20 सालों में कोई गृह मंत्री उतरा है? लाइए माइक दइए। 20 सालों में आप लोग किसी गृह मंत्री को उतरते देखे हैं? कभी किसी उप मुख्यमंत्री को उतरते देखे हैं नवादा जैसे बाजार में? आप सोच लीजिए, अवनीश कुमार अगर आज नहीं होता तो यहाँ पर गृह मंत्री को उतरने की जरूरत नहीं थी। अमित शाह गृह मंत्री और प्रधानमंत्री दोनों है ना। प्रधानमंत्री नाम के नरेंद्र मोदी हैं, लेकिन काम कौन करता है? अमित शाह। आप ध्यान दीजिएगा, सत्ता का बल है। आप लोगों को समझना है, आप लोगों को जागरूक होना है। आपके बेटे के साथ निर्दलीय होने के बाद भी बिहपुर का 50,000 जनता भी एकदम कंटिन्यू चल रहा है। 30,000 युवाओं की संख्या है। 30,000 युवा हम गिन रहे हैं। अभी हमको भी पता नहीं है कि और कितना युवा मेरे प्रति हर जगह बैठा हुआ है जो हमसे मिल नहीं पाया है, जुड़ नहीं पाया है। लेकिन 30,000 युवा अवनीश कुमार से पर डे जुड़ने का काम कर रहा है, चाहे फेसबुक लाइव के माध्यम से हो, चाहे जैसे भी हो, आप उसको देख सकते हैं। यह कम बड़ी बात नहीं है। जिस युवा के पास, जिस नेता के पास निर्दलीय होने के बाद भी 30,000 युवाओं की ताकत है, वो ऐसे ही बिहपुर में चिकर कर नहीं बोल रहा है, वो आपकी ताकत पर इतना हिम्मत रख रहा है। आप लोग जानते हैं, यह जो बाहरी उम्मीदवार आई है, यह बाहरी उम्मीदवार, इसको कितना वोट आया था जरमुंडी में जानते हैं? यह बासुकीनाथ झारखंड की रहने वाली है, आप लोग को पता नहीं होगा। यह
अजय मंडल सांसद की अपने आप को पीए बताती है, कब पीए थे, जदयू में थे। जदयू, अजय मंडल और इंजीनियर किस पार्टी में है? भाजपा और जदयू कौन है ना? अजय मंडल और इंजीनियर में कोई अंतर है? आप अपर्णा को वोट दीजिएगा तो इंजीनियर को भी वोट दिए, आप इंजीनियर को भी वोट दीजिएगा तो अपर्णा को वोट दिए, दोनों तो एक के है। अवनीश कुमार का टिकट इसलिए काटा गया कि कमजोर कैंडिडेट को लाके खड़ा कर दो जिससे इंजीनियर सीधे निकल जाए, लेकिन अपर्णा और इंजीनियर के बीच में देखिए आकर अवनीश खड़ा हो गया, देखे है ना? अपर्णा और इंजीनियर के बीच में कौन खड़ा हो गया? अवनीश। कैसे हो गया? एवरेस्ट की चोटी की तरह, हिमालय पर्वत की तरह। जिस तरह भारत माँ का हिमालय का पर्वत मुकुट को कोई झुका नहीं सकता है, आपके बेटे को अभी कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ इस जयपुर की धरती पर, इस बिहार की धरती पर, हिंदुस्तान की धरती पर, जो आपके बेटे का सिर झुका सके और उसको पैसे पे कोई खरीद सके, ऐसा कोई अभी तक खरीदार पैदा नहीं लिया है। यह आप लोगों के विश्वास पर आपका बेटा बोल रहा है। आजकल बातें चल रही है, रात से अफवाह उड़ाया जा रहा है, अवनीश कुमार अपर्णा के साथ मिल गया। आप बताइए, जो लोग 11 बजे रात को अवनीश के घर पर आकर हाथ जोड़ने का काम करते हैं, क्या अवनीश उसके मिलने का काम करेगा? रात के अंधेरे में आप मेरे कैमरा में आके चेक कर लीजिए घर पे अपर्णा कुमारी आई है कि नहीं। ठीक है, घटना हो गई, धासाई दिलें आई थी, पता कर लीजिएगा। जब ऑफिस था एसडीओ का, वहां पर भी रो रो कर हमको बोली कि भैया आप मेरा साथ दे दो, नहीं तो हम चुनाव नहीं जीते पाएंगे। हम बोले बहना, भाई ने मेहनत किया था, पैसों के बल पर तुमने भाई का टिकट कटवा लिया, अब युद्ध का मैदान है, यहाँ बहन भाई नहीं होगा, अब मैदान में लड़ाई होगा। यही बात उनसे हुई है डीसीएलआर ऑफिस में, जब हम गए हैं वहां के भी कैमरा को चेक करवा लीजिए अगर अपनी झूठ बोलता है। दूसरे दिन भी गए, हाथ जोड़कर रोने लगी। हम बोले मगरमच्छ का आंसू मत रो बहन, तुमने तो अपने उस भाई का टिकट काट लिया जिस भाई तुम्हारा विकास करता। अगर आपको अभी भी लगता है कि अवनीश का मदद करना है, हम दोनों एक ही पार्टी के हैं, तो आप अभी भी अवनीश को समर्थन कर दीजिए। जिस तरह देखें आप, मुकेश सहनी ने अपने भाई को सिलेंडर करवाकर राजद को समर्थन किया ना, तो अगर राजद का बेटा अवनीश कुमार टिकट का प्रबल दावेदार था और जनता के बीच एकदम घुसा हुआ है, कोई भी अपर्णा को आप लोग स्वीकार कीजिएगा, पारी भगाओ बीरपुर बचाओ कीजिएगा ना। किसी भी स्थिति में बीरपुर में नाव नहीं चलने देना है। ऐसे ही बांध की समस्या पहले से है, और दूसरा देखिए नाव चलाने के लिए चलाई, एगो उसका मामा पहले से क्या क्या कर रहा है देखिए रे, सब वोटर को तीरे मार रहा है तीर। एगो फूल, आपको एक आदमी तीर मारता है, दूसरा आदमी कमल का फूल बरसाता है। देखिए, तो चुनाव करना है आपको, तो चुनाव करना है क्या? आप जैसे क्रिकेट मैच देखते हैं, वर्ल्ड कप का मैच देखते हैं, धोनी को पसंद करते हैं ना, शमी को पसंद करते हैं ना, मोहम्मद शमी को, सिराज को पसंद करते हैं ना। मोहम्मद शमी से मैंने 3 बार मुलाकात किया है, मेरा बेटा भी क्रिकेटर है, हैदराबाद भी गए हैं। हम आप लोग को बताना चाहते हैं, आज अगर ओवैसी जी राजद से 10 सीट मांग रहे थे, 6 सीट मांग रहे थे, कोई देने में दिक्कत था? वो तो फिर इन्हीं को सपोर्ट करता है, क्यों नहीं देता है पता है? आप लोगों का यूज ये है MY, आपको यूज किया जा रहा है इसी में, और आप लोग सोचते हैं कि हमारी पार्टी ये है। उसी तरह आपके बेटे को भी भूमिहार होने के कारण राजद के लोगों ने यूज कर लिया, और फिर देखिए किस तरह पूरा निचोड़ कर गुठली की तरफ फेंक दिया। सारे लोग राजद के जो 5-6 ठेकेदार हैं, कोई नेता नहीं था, एक गमछा खरीदने वाला नेता नहीं था बीरपुर में, एक पान खाने वाला राजद में नहीं था, किसी के पॉकेट में चाय पिलाने का राजद को क्षमता नहीं था, ऑफिस का कुर्सी नहीं था किसी के पास। अवनीश कुमार ने यही ना किया कि राजद को 2-2 साल में बीरपुर में फर्स्ट बनाने का काम किया। यह गलती थी मेरी। हम अपने सभी मुस्लिम भाइयों और यादव भाइयों से भी अपील करते हैं कि आप अपने राजद के सच्चे सिपाही को पहचानिए। हम आज भी सच्चा सिपाही है, और अगर जीतेंगे तो भी तेजस्वी यादव को ही सपोर्ट करेंगे, यह आप लोग से वादा करते हैं, पीछे नहीं हटेंगे। नहीं तो निर्दलीय हैं, निर्दलीय ही रहेंगे। आप लोगों के विकास की बात करेंगे, कभी भाजपा में नहीं जाएंगे, भाजपा में जीवन में नहीं जाएंगे, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे, यह आप लोग से वादा करते हैं। और आप लोग भी हम पर विश्वास कीजिए, इस विश्वास के साथ आप वोट करें। इस बार हम अपना वोट फिर 5 साल के लिए बर्बाद करने जा रहे हैं। अगर आप
5 साल के लिए बर्बादी पे नहीं वोट देंगे तो आप अपने बीच से एक नेता को चुनने का काम करेंगे जो हर समय आपकी बातों को हर जगह पर हर चौक चौराहे पर सीधा ठोक कर रखने का काम करता है कि नहीं। जब विधायक फुल फॉर्म में था ना, सचेतक मंत्री हुआ, कितना मंत्री आया, नित्यानंद राय, गिरिराज सिंह, सब आप लोगों को गाली देने का काम किया ना मुस्लिम भाइयों को। एक बेटा अवनीश कुमारी न था जो आवाज उठाने के लिए खड़ा हुआ है, याद कीजिए, हुए हैं कि नहीं। कोई कुछ कर पाया अवनीश कुमार का। जिस तरह सूरज भगवान को आप रोज देखते हैं ना, हम लोग भी मानते हैं, आप भी, उसी तरह इस बार आप अपने अल्लाह को, अपने अजमेर शरीफ दरगाह को देखकर आप वोट करें। आप देखिएगा कि आपका जो इस बार का वोट है वह विकास के पथ पर चलेगा। और हमारे जो मुस्लिम भाई हैं, इस बार विकास सबसे पहले मुस्लिम भाइयों से होगा, फिर दूसरे कहीं और जाएगा विकास। इस बार हम आपको वादा करते हैं। इस बार भी मात्र 3 दिन का समय बचा है। कहा जाता है कि वोट की जो अंतिम रात होती है वह बहुत कठिन रात होती है। वोट का 2 दिन का, 11 को वोटिंग है, 9 और 10 को जो है ना, हम नहीं आ पाएंगे, हम निर्दलीय हैं, मेरे पास हैंड की कमी है। ये बसी भैया है पूर्णिया में, इनको हमसे इतना प्यार था, इनका दिल्ली दरबार होटल है, आप पता कर लीजिएगा, मस्जिद के आगे में, बड़ी मस्जिद के आगे में, लाइन बाजार में। ये मेरे प्यार पर वहां से चले आए हैं। पप्पू यादव जी के समझिए सबसे चहेते हैं, ये मेरे प्यार पर इतना प्यार हमको करते हैं कि चले आए हैं। हमारे साथ हमारे मित्र हैं, बिलाल भैया किधर हैं? 17 महीने से सबुत्तर घर है, के नगर सबुत्तर पूर्णिया, 17 महीने से अपने परिवार बच्चों को छोड़कर कंप्लीट 17 महीने से मेरे साथ इसी तरह पैदल चल रहे हैं, डटे हुए हैं। बोलते हैं जब तक आपका 11 कंप्लीट नहीं करेंगे घर नहीं जाएंगे। ये प्यार है, इसीलिए कोई संकोच मत कीजिएगा। हमारे अंदर में कोई भी हिंदू मुस्लिम वाला कोई बात नहीं है। हम अपना जीवन ही मुस्लिम भाइयों में जिए हैं, पूरा जीवन, 2-2 साल, 10-10 साल। हमारे पिताजी के भी मित्र पूरे मुस्लिम भाई थे और हम लोग कभी इसमें नहीं किए हैं। हम खुद पंडित के पोते हैं, लेकिन आज तक इन सब बातों पे ध्यान नहीं दिया है। आप लोग ध्यान रखिएगा। आप लोग अगर विकास चाहते हैं, इस बार विकास को चुनिए। और बहुत आपके नेता आएंगे जो आपका सौदा करते हैं, वो सीधा दिखाते हैं पन्ना कुमारी को जाकर, और इंजीनियर को भी दिखा देते हैं। यही जो पठान टोली है ना, ये पूरा हमरा, ये जो मिल्की है ना, हमरा मस्जिद में कह देगा आपको, कहाँ फतवा जारी हो जाएगा। आप लोग इस बार किसी का मत सुनिएगा। एक बार जैसे अपने चाचा बेटा पर भरोसा आप करते हैं ना, ये भी बेटा आया है, नेता नहीं, इसके घर में कोई नेता है ये नहीं है, वार्डो कमिश्नर कोई नहीं लड़ा है, पहला विधानसभा लड़ने के लिए, मेहनत करने के लिए चला है। आप विश्वास रखिएगा, आपका जो एक एक कीमती वोट है ना, वो हमको मजबूत करेगा। और बेहपुर में आप फिर नए युवा को चुनने का काम कीजिएगा। यह जो 2-2 नेता आपको टक्कर आज फिर मिल गया है, इनसे बचने का काम कीजिए और अपना वोट इस बार बल्लेबाज छाप पर दीजिए। आप लोग एकदम निश्चित रहिएगा, आपका सारा काम हम करेंगे। हम सारी समस्याओं को, गली मोहल्ले हर समस्या को देख चुके हैं। बेहपुर की कोई समस्या अब हमसे छुपी हुई नहीं है। 18 महीनों में मैंने यही काम किया है और आप लोगों के बीच हम कम से कम 10 बार आए हैं, इससे कम नहीं है मेरा। चाहे जैसे भी हो, चाहे किसी जन संवाद के कार्यक्रम में हो, चाहे कोई कार्यक्रम हो, हम आप लोग के बीच आते रहे। आप लोग भी हमको अच्छे तरीके से पहचानते होंगे, इसीलिए इस बार आप विकास को वोट दें। इन बातों के साथ मैं अभी अपनी बातों को विराम देता हूँ। आगे का कार्यक्रम है, लास्ट 2 दिन बहुत भारी होगा, हड़बड़ाइएगा नहीं। अगर पैसा आएगा, सुनिएगा, हमारे पास तो है ना, हमारे पास है तो हम देंगे नहीं, क्योंकि हमारा पहले सब लूट लिया है, सब लूट लिया है, घर द्वार बना लिया है। तो हम तो लड़ रहे हैं इज्जत के लिए और विकास के लिए। अगर पैसा बांटेंगे, हम सैलरियों नहीं लेंगे, तो अच्छा लगेगा आपका? नेता का घर बिक जाए, द्वार बिक जाए, तो पैसा ले लेना है। वो जो पैसा है ना, वो लोग का काला कमाई है, लेके रख लेना है। जो अपना मंदिर मस्जिद है उसमें जाकर डाल देना है, उससे मत खाइएगा पाप का पैसा। वो पाप का पैसा है, जितना है सब पाप का कमाया हुआ पैसा है। जो आपको पैसा बांटेगा, जिस तरह आज तक अजय मंडल नहीं आता है, इंजीनियर शैलेंद्र नहीं आता है, उसी तरह
जो बनेगा, जो आपको पैसा बांटेगा, फिर 5 साल नहीं आएगा, फिर यही नाला, यही रोड, और फिर कहिएगा सब नेता ठगिए ले छे। नेता आपको थोड़े ठगता है, आप ठगा जाते हैं, हम नहीं ठगाएंगे। हमारा तो फिर हेलीकॉप्टर आ जाएगा, उड़ जाएंगे, अब भाई यहाँ से विदेश घूमने चले जाएंगे, 10 दिन विदेश चले जाएंगे, समुद्र में रहेंगे, उसी में मछली मारेंगे, एंजॉय करेंगे जाके रेत पर, समझ गए। हमको भगवान उतना दिया है, जहां मन होगा वहां फैमिली को लेके घूमेंगे 1-2 महीना तक। लेकिन आप लोगों को तो फिर 5 साल यही नरक वाला नाला, यही कहानी होगा। इसके लिए पैसा भी रख लेना है, छोड़ना नहीं है। और उसको कहना सब वोटा फीका है, इतना खुश कर दीजिए। जब वोट दबे, जब 14 तारीख को गिनती शुरू हो, तो ये सब जो जरमुंडी से आई है ना, इसको जरमुंडी भेज फिर देना है, फिर जरमुंडी दिखाई नहीं पड़े, कोई नहीं। अभी आप देख रहे थे बीरपुर का बेटा अवनीश कुमार जी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आप लोग के बीच उपस्थित हुआ, और इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। देख रहे थे ना, देखे थे ना।